नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जिस चीज का आपका तो इंतजार कि मैं कब लेकर आऊंगा ऐसा वीडियो, ऐसा ही एक धमाकेदार वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो लंबा हो सकता है मगर बेहतरीन होगा और अनुभव, सबसे बड़ी अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल फ्री में बनवाना है तो मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म भरते समय, नौकरी की गारंटी है दोस्तों, लगकर रहोगे, इंटरव्यू में कैसी होगी, क्या जानकारियां पूछी जाएगी, सबको लेकर एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं आया हूं। बीरबल यादव, बहुत ही शानदार और मेजर क्लास होने वाली है, तो पूरा आनंद लीजिएगा, देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सभी को पता है जो ये भर्ती होने वाली है, ये कितने पदों पर होने वाली है? अरे 13,184 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा? यानी ट्रेड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। पहले होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट और फिर बाद में बनेगी फाइनल मेरिट। सबसे प्रमाणित जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो है प्रमाण पत्र। जो अनुभव प्रमाण पत्र आपका 1 साल का मांगा गया है, उस अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ बहुत लोगों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर, जो फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लस जो इंटरव्यू होगा उस समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। इससे पहले मेरे दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं पल पल की खबर लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र की। देखो दोस्तों, फ्री में कैसे बनवाएं अनुभव प्रमाण पत्र, फ्री में कैसे बनेगा अनुभव प्रमाण पत्र, इस बात पर ध्यान देना। भाई फ्री में तो कौन बना के देगा, तुम मुझे बताओ। कोई बना के नहीं देगा, मगर बनाना पड़ेगा। अगर आपने कहीं काम किया है, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, आपने कहीं काम किया है, किसी भी ठेकेदार के पास काम किया है, उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपका निजता का अधिकार है, आपका मूल अधिकार है कि आपने काम किया है तो वो आपको बिल्कुल फ्री में आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना के देगा, इसका कोई पैसा नहीं लेगा। पहली कंडीशन, किसी भी ठेकेदार के अधीन या प्लेसमेंट एजेंसी के अधीन आपने काम किया है, किसी भी सरकारी संस्थान में। कौन सी संस्थान में है? सरकारी संस्थान में आपने काम किया है। अरे सरकारी संस्था में आपने काम किया है तो वहां पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों दोगे भाई पैसे? आप क्यों दोगे? आपने काम किया है और आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनता है। और आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनता है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजें, किसी भी ठेकेदार, चाहे नगर पालिका कोई ठेकेदार है, उसके पास आपने काम किया है, सफाई ठेकेदार है और उसके पास काम किया है, वो अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए मना करता है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो। हम बात करेंगे क्यों नहीं बना के देगा भाई। आपने काम किया है, आपने मेहनत की है, आपने पेमेंट उठाया है, ऑफलाइन पेमेंट मिला हो चाहे ऑनलाइन पेमेंट, आपके पास सबूत होने चाहिए कि आपने वहां काम किया है, वो आपको बिल्कुल फ्री में अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देंगे। अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होता है गुरुजी? तो ये देख लीजिए, अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ऐसे, उस ठेकेदार की फर्म का नाम होगा, उस ठेकेदार के यहां रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, यहां इसका पता हो सकता है, अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है, जो नाम होता है, जो होता है, ये यहां पर कहां काम किया। जैसे कृषि उपज मंडी में आपको लगा रखा था, जैसे दिनांक 2/6/2019 से 30/9/2020 तक आपने काम किया और यहां वो आपकी मोहर लगा के सिग्नेचर करेगा। ये बिल्कुल आपको वो फ्री में बना कर देगा यदि आपने काम किया है तो। एक सबके फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं। गुरुजी ये कॉपी बार पूछते हैं, गुरुजी कैसा अनुभव प्रमाण पत्र होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा? अरे भाई फॉर्मेट किसी का, देखो ये अलग एक ठेकेदार का है, ये सबके लेबर सप्लाई ठेकेदार है, ये ठेकेदार की फर्म का नाम था, यहां रजिस्ट्रेशन था। मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर सकता, फिर भी मेरे पास जो अनुभव प्रमाण पत्र लोग भेजते हैं उनमें से जो मुझे अच्छे लगे उनको उठाया। अनुभव प्रमाण पत्र है, प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार शर्मा ने पुत्र श्री राम नारायण शर्मा ने, गांव रामपुरा, पोस्ट कानरपुरा, तहसील चोमू, जाति ब्राह्मण
जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला है। मेरे पास 6/4 से ये इतने तरह 6/4/2016 से 5/7/2017 तक सफाई का कार्य किया है और इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और कामना करते हुए यहां अपनी मोहर ठोकेगा और मोहर करके वो साइन मार देगा, जैसे मैं ही ठेकेदार हूं तो ये लो ठेकेदार ने मोहर मार दी है और ये बन गया अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आपने काम किया तो यहां पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई? डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है जन आधार कार्ड। फॉर्म भरते समय बेटा जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड बिल्कुल अपडेट जन आधार कार्ड चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी जो प्रकार है उससे वहां कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपके सबके नाम उसी प्रकार से होने चाहिए जैसा आपकी 10th, आप 10वीं पास हो, आप 10वीं पास हो तो आपकी 10वीं की मार्कशीट में वैसा होना चाहिए, अन्यथा आपका जो आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट जिनके पास नहीं है उनको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, ये फॉर्म भरते समय दोनों चीज लगेगी। जन आधार कार्ड, इसके साथ क्या होगा आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड भी फॉर्म भरते समय होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वहां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फिलिप होंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स फिलिप होंगे और डॉक्यूमेंट्स जैसे ही इसके साथ साथ अनुभव प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र। इससे जो फॉर्म कैसे भरते हैं इसका वीडियो 1-2 दिन में आने वाला है, बेसब्री से इंतजार कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। हम किसके लिए जुड़े? आपके लिए जुड़े हैं। जो भी बात होती है आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अनुभव प्रमाण पत्र, और अनुभव प्रमाण पत्र भी क्या है 1 साल वाला चाहिए। कितने साल वाला? 1 साल वाला चाहिए। तो मुख्यतः ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक 10वीं की मार्कशीट। वैसे वन टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। यानी डॉक्यूमेंट्सों के लिए क्या कहा मैंने? जन आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, ये 3 चीज तो बिल्कुल मूल है। फोटो आपकी चाहिए। इसके बाद विवाहित प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये बाद में लगेंगे। यहां वहां पर तो केवल टिक होगा कि विवाहित है, अविवाहित है, आय प्रमाण पत्र है, जो भी टिक होगा वो होगा। अब देखो नौकरी की गारंटी कैसे है? आप ईमानदारी से जिसने भी डिप्लोमा हासिल किया है, यानी जो काम करके जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, बताओ उसको कहां जरूरत पड़ेगी भाई? किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साहब इंटरव्यू में क्या होगा? तो देखो इंटरव्यू की बात मैं आपसे करूं, इंटरव्यू के लिए हमने एक जो चीज चालू किया, आप एक चीज देखिए। एक ये आपको थंबनेल दिखाई दे रही है, ये आपको थंबनेल दिखाई दे रही है। काफी लोग कमेंट्स करेंगे इन्होंने तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अरे भाई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो दर्द तेरे क्या दर्द है भाई? जो आदमी खरीदना चाहता है खरीदेगा, जो मुरे को लाइक कर रहा है, मुझे पसंद कर रहा है, मेरी भाषा जिसको समझ आ रही है खरीदेगा। ठीक है, तो हमने फीस रखी है मात्र 999 ऑनलाइन बैच की। ऑनलाइन बैच की विशेषताएं जब आप देखोगे ना तो आंखें चकाचौंध रह जाएगी मेरे दोस्तों। कैसे? इसमें हमने इंटरव्यू की क्लास डाली है। इनमें इंटरव्यू जैसे बच्चे से वहां कम से 20-25 बच्चों का हमने इंटरव्यू डाला है। अरे 20-25 बच्चों का क्या डाला है? इंटरव्यू डाला है। इंटरव्यू में जैसे आपसे वहां प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरव्यू का जो प्रश्न होगा, एक तो आपके पारिवारिक मोहल्ले का प्रश्न होगा, यानी पारिवारिक परिदृश्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप किसी चीज में रुचि रखते हो तो उस रुचि से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और सफाई के तो प्रश्न पूछे जाएंगे। सफाई का बेसिक, सबसे ज्यादा सफाई के बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे। और उसमें भी झाड़ू, डस्टबिन, जो फिनाइल है, जो उपकरण है, कार्य की प्रतीक, ये सारे चीजें हैं। आपके डब्बों के नाम हैं, डब्बों के पर्दे से 86L कौन सा होता है, 36L कौन सा होता है, 31L कौन सा होता है, 61L कौन सा होता है, ये डब्बों के जो प्रकार है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमने 15-20 जो इंटरव्यू क्लास है वो डाली है। ट्रे टेस्ट के एक तो उपकरणों के नाम सारे हैं। फिर ट्रे टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है वो, तो ट्रे टेस्ट में कैसे करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, ये सारी चीजें हमने यहां पर आपको बता रखी है। इसके अलावा हमने है ना बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए तो हमने विशेष वीडियो बनाया है प्रश्नों के लिए, कि वो हमारी बात सुनकर उस बात को समझ सके। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए हमने पीडीएफ भी डाउनलोड की है, अपने इस कोर्स में पीडीएफ भी दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सबसे पहले एक काम कर दीजिए, बाय स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाय स्टडी
ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप ई बुक में जाओगे, किस में जाओगे? ई बुक में। ई बुक में जाओगे तो आपको देखो, अगर जो ज्यादा पैसा वहन नहीं कर सकता तो मात्र पढ़े लिखे लोग हैं वो पीडीएफ खरीदे, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए बाई स्टडी, और ई बुक में जाइए। किस में जाइए? ई बुक में। ई बुक में जाओगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें ट्रेड से संबंधित जानकारी और इंटरव्यू से संबंधित सारी जानकारी वहां पर दी गई है। यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए, तो आज ही जाइए और आज ही पीडीएफ खरीद लीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। और कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सोच, अगर लेना ही है, अगर मेरे दोस्तों लेना ही है तो देरी करने की, आप जल्दी से जल्दी खरीद ले, क्योंकि जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मेरी उन माताओं और बहनों से जरूर निवेदन है कि जो पढ़ी लिखी नहीं है मगर इन उपकरणों के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आज ही जाइए कोर्स को खरीद लीजिए, किसी से बोलकर वो आपको खरीद के दे देगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफलाइन बैचों की तहत, जैसे कोई कहता है गुरुजी मैं तो प्रैक्टिकली करना चाहता हूं, तो आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। ट्रेड टेस्ट भी सिखाएंगे, इंटरव्यू की जानकारी भी देंगे, और दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स में कमियां वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें दोस्तों, ये ऑफर 3000 रुपए है, मगर 2500 रुपए कर रखे हैं अपने कौन से महीने में? जून के महीने तक। जून के महीने से पहले, जून की लास्ट डेट से पहले अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा देता है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? 500 रुपए और आने की तारीख, 500 रुपए और आने की तारीख का मैसेज कर दें, अपना आधार कार्ड भेज दें, आधार कार्ड दे दें, और किस तारीख को आएगा, जैसे वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया जून में, कल रजिस्ट्रेशन करवा दिया, 500 रुपए आधार कार्ड डाल दिया, और कहे गुरुजी हम तो 15 जुलाई को आएंगे, तो 15 जुलाई को आपको सीट बुक रहेगी। हालांकि कल की परसों की सीटें बिल्कुल भर चुकी है, तो कल और परसों के लिए जगह नहीं हमारे पास है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा ले, क्योंकि कुछ लोग कैसे होते हैं बिना फोन किए हुए आ जाते हैं, तो हमारी व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हम आपको इस 3 दिन की कार्यशाला में रहना भी देंगे, खाना भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर पर, ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये है, ये अनुभव प्रमाण पत्रों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो इंटरव्यू में कैसे प्रश्न होंगे, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। जैसे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, क्या किया जाएगा? आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। आपने अपना नाम बताया कि वीरेंद्र सिंह राठौड़, तो राठौड़, अगर कोई राठौड़ है, राजपूत है, शर्मा है, उन लोगों को मैं पहले ही कहना चाहता हूं, अपने जो विशेष कास्टिज्म के जो पर्सन बनते हैं, अपने कोई शासक होते हैं, उनकी बहुत जानकारी रखें। जिस जिले से आप हो, जिस जिले से आप फॉर्म लगा रहे हो या जिस जिले के आप निवासी हो, उस जिले की भी आपको सामान्य रूप से जानकारी चाहिए। अब क्या हुआ, गुरुजी तो अनपढ़ की बढ़ती है वहां जी, अरे भाई अनपढ़ की जानकारी है, मगर आप जयपुर में रह रहे हो तो आपको इतना तो पता है हमें जयपुर में ही है। आपसे पूछ लेगा जयपुर में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है? आप अजमेर से हो तो पुष्कर के बारे में तो जानते ही हो, मस्जिद के बारे में तो जानते ही हो, तो ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता भाई ऐसा कहां से हो। फॉर्म बच्चा अजमेर का है, जयपुर से फॉर्म लगा दिया तो पूछेगा भाई कहां से हो, भाई अजमेर से, तो अजमेर में घूमने वाली जगह कौन सी है, तो पुष्कर झील है या नहीं है, ये तो सबको पता है। ब्रह्मा जी का मंदिर वहां पर है या नहीं है तो ये गांधी जी की अस्थियां वहां विसर्जित की गई, तो ये तो अनपढ़ लोगों को पता है। जैसे अजमेर में क्या क्या कहती होती है, तो ऐसी बातें भी पूछा। सफाई के अलावा जो इंटरव्यू में बहुत जो फैक्ट रखता है, आप किस जिले से हो, उस जिले की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां जो अधिकारी बैठेंगे उन सब अधिकारियों को तो सफाई के बारे में जानकारी नहीं होगी। सफाई के लिए प्रश्न पूछने के लिए अलग से व्यक्ति रहेंगे, तो सफाई का मेरे झाड़ू की लंबाई चौड़ाई पूछ सकता है, झाड़ू के प्रयोग पूछ सकता है, झाड़ू के कार्य पूछ सकता है। आपसे कहेगा एक कमरे में झाड़ू लगाना है, अगर कमरे में झाड़ू लगाना है तो कमरे में झाड़ू कहां से प्रारंभ करते हैं, तो आपको पता है कोने से करते हैं, और कचरा कहां इकट्ठा करते हैं, मध्य में करते हैं। तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। डिवाइडर के पास जब झाड़ू चलाना हो तो झाड़ू आड़ी चलाते हैं, खड़ी चलाते हैं, आपसे पूछा। बहुत सारी झाड़ू रखी हुई है और आपसे पूछ देगा अपने रोड पे झाड़ू लगाना, चलो भाई झाड़ू डालो, तो आप झाड़ू को पकड़ कर किस प्रकार ला रहे हो, झाड़ू को पकड़ते कैसे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको सीखने में सहायक होगी। तो ये इंटरव्यू की जानकारी के लिए भी आपके लिए लाभदायक होगी। आप डब्बों के प्रकार आपसे कहेगा 36L के नाम से कौन सा डब्बा जाना जाता है, तो आपको पता है अगर 36L का तो आप जरूर बताओगे। आपसे कहेगा 44L डब्बा कौन सा है, किस प्रयोग में लिया जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पढ़े लिखे हो यो। या आपसे पूछ सकता है ग्रीन डब्बा किस काम में आता है, नीला डब्बा किस काम में आता है, व्हाइट डब्बा किस काम में आता है, रेड डब्बा किस काम में आता है, पीला डब्बा किस काम में आता है। तो ये ऐसे डब्बों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। फिनाइल भाई कौन सी जब लेट बात को सफाई करते हैं तो कौन से फिनाइल का यूज करते हैं,
क्या करते हैं, अगर वो चोक हो जाते हैं तो उसमें क्या डाला जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो आपको वो पूछ सकता है। वो सारी जानकारी आपको इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। वो जानकारी किसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये फ्री वाला मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने वास्तव में काम किया है तो आपको बिना परीक्षा ये नौकरी मिलने वाली है मेरे दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नौकरी की गारंटी है मेरे दोस्तों। गारंटी यह है कि आपने काम किया है और अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास ओरिजिनल है, जहां से काम करके वहीं से बनवाया है, तो वो पैसा तो लेगा नहीं, वो आपको सीधी सी बात है फ्री में बना के देगा। और फ्री में बना के देगा तो आपने काम किया है, काम किया है तो आपका अनुभव बहुत अच्छा, और आपका अनुभव बहुत अच्छा तो आप नौकरी लगने के लिए बिल्कुल एक योग्य व्यक्ति हो। और मैं तो सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप है ना, जहां से आपने काम किया है वहीं से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए। अब कोई प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से करता है, कोई कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी मैं उस कंपनी में काम करता था। अगर कंपनी में काम करते थे, आपका ईएफ पीएफ करता था तो कोई टेंशन नहीं है, अन्यथा प्राइवेट कंपनियों का इनका नहीं चलता है, वो रिजेक्ट ही कर देते हैं। मगर आपका पेमेंट ऑनलाइन दर्शाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। गैर सरकारी संस्थान में आपका पेमेंट ऑनलाइन होना चाहिए, फिर आपको दिक्कतें नहीं है। सरकारी संस्थान से आपने बनवाया है, आपने काम किया तो ऑफलाइन पेमेंट लिया हो चाहे ऑनलाइन पेमेंट लिया हो, आपको फ्री में वो बना कर देंगे। और बना कर देंगे तो सीधी सी बात है आपने काम किया था, और काम किया था इसका मतलब आपने जेन्युइनली काम किया था। और भी कोई आपकी इंक्वायरी है, और भी कोई आपकी चीज है, डॉक्यूमेंट्सों के बारे में हमने अलग अलग बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और क्या होगा इंटरव्यू, तो आप एज ही गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए बाय स्टडी, और वहां पर आप कोर्स परचेज कीजिए, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम हो सकता है मैं 1-2 इंटरव्यू क्लास हम वीडियो यहां यूट्यूब पर भी डाल दें, मगर अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। 13,184 पदों की भर्ती है, पदों को बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी पद बढ़ेंगे क्या, नहीं भाई, अभी पद को बढ़ने की कोई किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी आप बात पूछना चाहते हो, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, और उसके लिए मैं अगला वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और मैं पहले ही कह रहा हूं, फोरम बनने में अभी जल्दबाजी अभी भी ना करें, क्योंकि अभी तो 4 तारीख को जो है ना राकेश मीणा जी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, तो उस आंदोलन के बाद क्या निचोड़ आता है, तो आराम से बेझिझक होकर फॉर्म भरिएगा। अभी अपने पास बहुत ज्यादा टाइम है, 10 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर देना है सभी को, मगर 1 से 10 तारीख के बीच में आपको फॉर्म में भरना है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, कोई नहीं बताता, सब कहता है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भर दो, मगर इसमें थोड़ा विवाद चलता रहता है। तो मैं आपको 1 से 10 तारीख के बीच में फॉर्म भरने के लिए सजेस्ट करूंगा। आप अपनी कैटेगरी वाइज को देखते हुए कहां से कितने पद है क्या है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम है बाय स्टडी, BYSTUDY, बाय स्टडी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो जो कहां से कितनी पद है, कितनी पोस्ट है, उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और भी जो कोई पीडीएफ है मैं वहां पर डालता रहता हूं, तो आप वहां से वो पीडीएफ ग्रहण कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहा हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको अभी भी कहना चाहूंगा दोस्तों, क्या कहना चाहूंगा कि ये 99 रुपए वाली पीडीएफ खरीद कर आप पढ़ने की जरूर कोशिश करें। आपका फ्यूचर 99 रुपए बड़ी चीज नहीं है, मगर आपके लिए बिल का पत्थर साबित होगी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ में हम और भी चीज इंक्लूड करेंगे, मगर अभी नहीं करेंगे तो ज्यादा चिंता की बात और भी, और उसका कोई चार्ज नहीं होगा, उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।